हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में स्पीशिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें स्पीशिएशन को समझने के लिए हमें स्पीशीज को समझना होगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा डिफाइन मैंने लिखा है स्पीशीज का कि इफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि जब जब भी दो कोई लोग आपस में मेट करे, एक बेबी को प्रोड्यूस करे, और वो बेबी भी दूसरे के साथ मेट करके बेबी को करेगा, तभी उसे स्पीशीज कैसे कहेंगे। जैसे हमारा एक ह्यूमन एक स्पीशीज है। तो ह्यूमन में जैसे मेल और फीमेल ने मेट किया तो एक बेबी प्रोड्यूस हुआ। तो मान लीजिए वो एक्स है, बेबी को हमने एक्स कह दिया, और वो अब जब आगे जाके मैरिज किया तो उसने वाई किया, मतलब वाई के साथ मेट किया। तो उसका जो बेबी हो वो भी बेबी। तो देख रहे हैं आप, एक जनरेशन दूसरा जनरेशन, इसे कहते हैं एक पूरा स्पीशीज कि इन्होंने मेट किया तो ये भी आपस में एक दूसरे के साथ मेट कर रहे हैं और एक बेबी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी को हम स्पीशीज कहते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा स्पीशीज होता क्या है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इधर हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो आपस में इंटरब्रीड नहीं करता और बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर, सब करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इधर का कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो जिसको जो कि है म्यूल का, मतलब हिंदी में जिसको खच्चर कहते हैं। तो सबसे पहले इधर देखेंगे तो जो इधर जब म्यूल प्रोड्यूस कैसे होता है, तो इधर होता है हमारा यहाँ पे फादर डोंकी से और मदर हॉर्स से। तो जो इनके जो मेट से जो प्रोड्यूस होगा उसे हम म्यूल कहते हैं, मतलब खच्चर। तो इसी तो ऐसे हमारा म्यूल प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों आपने देखा ये इन दोनों हॉर्स और डोंकी, ये दोनों आपस अलग अलग प्रजाति के हैं, फिर भी इन्होंने ब्रीड करके एक म्यूल को जन्म दिया। अभी म्यूल ना किसी के अबे म्यूल किसी के साथ मेट करके बेबी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो इसलिए इधर हम लाइव एग्जांपल देख रहे हैं कि स्पीशीज किसे कहते हैं और कैसे होता है। अच्छा दोस्तों, ये एग्जांपल से आपको स्पीशीज अच्छे से और क्लियर हो गया होगा। तो ऐसा है तो फिर हम अगला एग्जांपल लेते हैं, जो कि हमारा है नोबल लाइगर का। नोबल लाइगर का जिसमें लायन फादर होता है और ये टाइगर मदर होता है। जब ये आपस में ब्रीड करते हैं तो हमारा एक नोबल लाइगर हमें देखने को मिलता है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, ये सेम फिर वही रीजन कि ये नोबल लाइगर इन्होंने आपस में किसी न किसी तरह नेचर के खिलाफ जाके मेट तो कर लिया, लेकिन ये जब इनका जो बेबी है वो आपस में कभी किसी ऑर्गेनिज्म के साथ ब्रीड करके यंग वंस को जन्म दे ही नहीं सकता। न एक्स न वाई किसी के साथ मेट करके वो कभी बेबी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। तो इसलिए तो ये देखते हैं कि लायन और टाइगर ये अलग अलग स्पीसीज है, ये सेम नहीं है, ये अलग प्रजाति के हैं। तो दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ आ गया हो कि लायन और टाइगर अलग हैं, हॉर्स और डोंकी अलग है, ये सब हमारे स्पीसीज है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि डोंकी डोंकी और जो हॉर्स थे उनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी नहीं थे। ये जो डोंकी और ये हॉर्स थे, इनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी नहीं थे, फिर भी आपस में इन्होंने नेचर के विरोध जाके इन्होंने मेट किया। और ये कुछ ही स्पीसीज में होता है कि मतलब आपस में दो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज आपस में ब्रीड कर पाए, वरना नेचर ने हमें इतना अच्छे से बनाया है कि दोस्तों हम आपस में कभी ऐसा कर ही नहीं सकते।
और इनके पास तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी नहीं था, फिर भी इन्होंने आपस में ब्रीड कर लिया। ये कुछ ही केसेस में होता है कि दोस्तों ये ऑर्गेनिज्म आपस में कर लेते हैं, लेकिन वैसे हमें देखने को नहीं मिलता है। और इनके पास डोंकी और हॉर्स के पास क्रोमोसोम्स भी सेम नहीं थे, फिर भी इनका हो गया। इन्होंने मेट किया और म्यूल म्यूल हुआ, और इस म्यूल के पास वो डीएनए ही नहीं है कि जिससे वो आगे की स्पीसीज को आगे की प्रजाति को फॉरवर्ड कर सके इसके वो स्पीसीज के बारे में। तो इसलिए दोस्तों इसके पास तो फिर इसलिए ये आगे फिर यंग बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। देखिए ना, हॉर्स के पास अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और डोंकी के पास अलग है, हॉर्स के पास अलग है, तो ये आपस में मेट कर ही नहीं सकते। और जब हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा था, जो कि था हमारा लायन और टाइगर का, तो इसमें दोस्तों इन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, लेकिन फिर भी अलग अलग प्रजाति है, क्योंकि हमने डिफाइन पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ये नहीं चल रहे। तो इसी से हमें पता चलता है कि लायन और टाइगर अलग अलग स्पीसीज है। भले इनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो, फिर भी ये अलग स्पीसीज है, क्योंकि हमारे जो स्पीसीज की जो डिफाइन है वो फिक्स है। मतलब जो स्पीसीज जिसको कहते हैं उसके हिसाब से ये है ही नहीं, इसलिए ये लायन और टाइगर अलग अलग स्पीसीज के हैं। तो अब जब हमने स्पीसीज समझ लिया, तो हम स्पीसिएशन समझते हैं। तो स्पीसिएशन में होता क्या है कि स्पीसिएशन के अब जब हम डिफाइन देखेंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन, मतलब जो एक स्पीसीज से दूसरा स्पीसीज बना है, उसके फॉर्मेशन को हम स्पीसिएशन कहते हैं। मतलब ए था, एक स्पीसीज था, ये बी था, इनके जो फॉर्मेशन से जो सी स्पीसीज बना है ना, मतलब किसी एवोल्यूशन के बारे में, मतलब कुछ ड्रास्टिक चेंज आ गया इन नेचर में, तो जो सी बना है इसे हम स्पीशिएशन कहते हैं। तो हम इधर देखेंगे तो यहाँ पे दो सब लेवल ऑफ क्लोजनेस है, जीनस और एक होमस। जीनस और जीनस में होमो आ गया और ये स्पीसीज आ गया। तो इधर जब हम देखेंगे तो आपसे मैं इस टॉपिक पे जाने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो चिंपैंजीज है वो सेम स्पीसीज के हैं हमारे। अगर हमें चिंपैंजीज को डिफाइन करना होता है कि हमारे से वो कैसे रिलेटेड है, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो हम चिंपैंजीज को डिफाइन करते हैं, वो आर द क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स, दे आर नॉट द same species of like our humans, they are the closest living relatives। मतलब वो हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके डीएनए और हमारे डीएनए में कुछ परसेंटेज ऑफ मैच करता है, और जो चिंपैंजीज और हमारे ह्यूमंस है ऑलमोस्ट 90% ऑफ डीएनए मैच करता है, 90% ऑफ डीएनए मैच करता है। इसी की वजह से हम कहते हैं चिंपैंजीज आर द क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स ऑफ ह्यूमंस। तो दोस्तों आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि चिंपैंजी सेम स्पीसीज नहीं है। तो आप चिंपैंजी सेम स्पीसीज नहीं है, वो हमारे क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स हैं, मतलब वो हमारे रिलेटिव्स हैं, हम उनसे इवॉल्व होके आए हैं, तो इसी को कहते हैं स्पीशिएशन। तो यहाँ पे हमने देखा कि टू सब लेवल ऑफ क्लोजनेस है। सबसे पहले है जीनस और एक होता है स्पीसीज। तो जीनस में जैसे सिंपली हो गया हमारा होमो, और स्पीसीज में जैसे होमो इरेक्टस ये अलग है, होमो सेपियंस एडाल्टू ये है, और एक होमो सेपियंस नेडरथैलेसिस, ये 3 अलग अलग प्रजाति हैं, और हमारा है होमो सेपियंस। हमारा जो ह्यूमंस का है वो होमो सेपियंस। तो अभी आप दोस्तों देख रहे हैं होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस एडाल्टू एंड होमो सेपियंस निएंडरथैलेसिस।
ये तीनों दोस्तों एक्सटिंक्ट हो गए। तो दोस्तों सबसे बेसिक जो एक्सटिंक्शन का मेन फैक्टर होता है वो होता है रिप्रोडक्शन नहीं करना। मतलब ये आपस में ये दोनों स्पीसीज में ज़्यादा रिप्रोडक्शन था ही नहीं, ज़्यादा वेरिएशन हुआ ही नहीं, तो किसी भी नेचर आपदा के वजह से ये आपस में ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये स्पीसीज एक्सटेंट हो गए। इसका सबसे सिंपल, लेकिन हमारे होमो सेपियंस में आप देखिए होंगे कि हम कितने डेवलप हो गए हैं और कितनी आबादी बढ़ रही है। तो जब हमने इसमें देखा कि स्पीसीज इतने सारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो फिर हमारे जो साइंटिस्ट है और वो आर्किटेक्ट ने एक मिलके एक विल्मा को डिजाइन किया। ये कौन सी स्पीसीज की थी दोस्तों? तो ये होमो सेपियंस नेडरथैलिस, जो थर्ड हमने स्पीसीज पढ़ा है उसके बाद वो थी। तो होमो सेपियंस नेडरथैलिसिस, ये इस स्पीसीज से हमने, तो इसको हमने विल्मा को डिजाइन कैसे किया? तो दोस्तों एक विल्मा ये कोई इंसान नहीं है, हमने एक मॉडल तैयार किया है बेस्ड ऑन द आवर प्रीवियस स्टडीज कि ये कैसे दिख रहे होंगे, कैसे होंगे। ये हमने पूरा स्टडीज किया है, फिर हमने इसको डिजाइन किया है। तो इसमें लिखा भी है दोस्तों, these all species above are all are extinct and one special character Wilma named after the redhead Firestone character। तो दोस्तों इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, the first model of Neanderthal is based on the part of ancient DNA evidence। तो ये इसको जो डिजाइन किया है उसका सबसे प्रमुख जो चीज है वो हमने डीएनए लिया है। इसका जो प्रमुख चीज है वो हमने इसको मेन सोर्स मतलब जिसको माना है वो डीएनए माना है। तो इसका हमने डीएनए के बेसिस पे सबसे पहले तो हमने इसको डिजाइन किया है। अब आगे हम पढ़ते हैं। The first model Neanderthalis based on the part of ancient DNA evidence, artists actually created Wilma using analysis of from 43,000-year-old bones। यहाँ पे दोस्तों 43 years old bones मतलब साइंटिस्टों ने 43 years of मतलब जो पुराने बोन्स थे उनको स्टडी करके उनको कैनिबलाइज्ड करके डीएनए को उन्होंने समझा और फिर ये विल्मा को डिजाइन किया। द रिसर्चर हैड कंडक्टेड सम नियंडरथैलर वुड हैव रेड हेयर एंड पेल स्किन। तो जब उन्होंने सर्च किया तो उन्होंने समझा कि नियंडरथैलिस को है, उनके पास रेड हेयर है और पेल स्किन है। जो इनका ये स्किन है मतलब हल्का कलर का है और रेड हेयर है। ये रेड हेयर का कलर क्या है? रेड हेयर। तो ये विल्मा नियंडरथैलिस ने ऐसे साइंटिस्टों ने डिजाइन किया। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बस इतना ही। अब हम आगे देखेंगे, आगे हम एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज देखेंगे। मतलब ये तो पार्ट 1 है कि स्पीसीज होता क्या है। अब हम एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज देखेंगे कि स्पीसीएशन हुआ कैसे, मतलब कैसे इवॉल्व हुआ। इतना तो हमने समझ लिया कि स्पीसीज क्या होता है, और हमने पर फैक्टर नहीं जाने कि किससे स्पीसीएशन इवॉल्व होता है, क्या क्या रीजंस है। ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों इसका अगला वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मैं ऐसे मैं आपको बातें बताऊंगा जो आप सुन के हैरान हो जाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।